अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी क्लास नंबर 2 है पेंट की, जिसमें हमने कंप्लीट होम मेन्यू और कंप्लीट व्यू मेन्यू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसके लिए पेंट ओपन करूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, पहला है होम मेन्यू। होम मेन्यू में कट कॉपी पेस्ट। मसलन कि मैंने यहाँ से एक शेप ली। शेप बनाने के बाद आपने शेप बनानी कैसे है, आपने लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन दबाकर ड्रैग करना है, ठीक है। और जितनी बड़ी आपने बनानी है वहाँ जाकर आप लेफ्ट बटन छोड़ दें तो आपके पास ये शेप बन जाएगी। जैसे ही कर्सर आप सेंटर में लाओगे तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। अगर आप माउस का लेफ्ट बटन दबाकर इसे आगे पीछे मूव करोगे तो ये मूव होगी, ठीक है। बटन छोड़ोगे वहाँ पे जाके ये रुक जाएगी। अगर आप साइडों पे लेके आओगे, जैसे ही कर्सर को 2 तीर ये बन जाएंगे, आपने क्या करना है, लेफ्ट बटन प्रेस करके आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो। उसके बाद है कट कॉपी पेस्ट। सिलेक्ट है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, अपनी मर्जी की सिलेक्शन करो जितनी आपने करनी है, और प्लस बन के लेफ्ट बटन दबाकर आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हो, ठीक है। और इसे क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इस तरह आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। अगर आप सिलेक्ट करके इसे कर देते हो कट तो ये वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद पेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। आप इसे उठा के जहाँ पे भी आपने रखना है वहाँ पे आप जाके रख सकते हो। उसके बाद है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। आप अपनी मर्ज़ी की सिलेक्शन कर सकते हो, जितने एरिया की मर्ज़ी कर लो। सिलेक्शन करने के बाद अगर आप करोगे कॉपी तो ये कॉपी हो जाएगा, और पेस्ट करोगे तो पेस्ट भी हो जाएगा। आपने इसे जहाँ पे भी रखना रख सकते हो। कॉपी जो है ये एक जगह पे वही कॉपी रहती है, यानी कि उसकी डुप्लीकेट तैयार करता है। ये डुप्लीकेट हो जाती है, डुप्लीकेट आप वहाँ पे भी वो चीज़ रहेगी और जहाँ पे आपने पेस्ट करनी है वहाँ पे भी पेस्ट होगी। ये होता है कट कॉपी पेस्ट। कट की शॉर्टकट कंट्रोल एक्स है, कॉपी की कंट्रोल सी है और पेस्ट की कंट्रोल वी है। उसके बाद आ जाता है सेलेक्ट ऑल। ये पूरे का पूरा पेज आपके पास सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हो पूरे पेज को, और कीबोर्ड से स्पेशल कीज में से डिलीट के बटन प्रेस करोगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। मैं एक और शेप बनाता हूँ। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिलीट। डिलीट पे क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगी। मैंने ये शेप बनाई और मैं रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होऊंगा, इतना हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ। मैं चाहूँ सिर्फ यही हिस्सा आए, बाकी सारे के सारे ख़त्म हो जाए। तो आप क्रॉप पे क्लिक करोगे तो ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसे वर्क एरिया को बड़ा कर लूँगा। उसके बाद है रोटेट। आप इसे रोटेट भी कर सकते हो, जिस एंगल पे मर्जी रोटेट करो ये रोटेट भी होगा। तो उसके बाद आप इसे सेलेक्ट कर लेते हो और रीसाइज करना चाह रहे हो 100 में से 50 भी करके चेक करता हूँ तो ये मेरे पास छोटा हो जाएगा। उसके बाद है पेंसिल। कोई भी आप कलर ले लो, आप इससे कुछ भी लिख सकते हो, कैलीग्राफी कर सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद है पेंट। पेंट पॉकेट। आपने क्या करना है, फिल विद कलर, यानी कि आपने कोई भी कलर ले और किसी भी शेप के अंदर जहाँ पे भी आपने कलर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करोगे तो ये कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। आप किसी के अंदर भी जाके कलर फिल कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z करूँगा अंडू। उसके बाद है टैक्स। टैक्स टूल, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये टैक्स टूल आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते, खाली जगह पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डीएक्टिव हो जाएगा, ये अब दोबारा एक्टिव नहीं होगा। मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करके इस तरह ड्रैग करूँगा और यहाँ पे मैं आके कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। मसलन कि मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सेलेक्ट ऑल, या होम मेन्यू में से जाके आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हो और टेक्स्ट टूल में आ जाओगे। तो यहाँ पे आके आप राइटिंग स्टाइल इसका कोई भी चेंज कर सकते हो और इसका साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हो। बोल्ड यानी कि टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखें, बोल्ड कंट्रोल बी है, अटैलिक थोड़ा सा टेक्स्ट टेढ़ा हो जाएगा, कंट्रोल आई है, अंडरलाइन नीचे लाइन आ जाएगी, कंट्रोल जो अंडरलाइन की शॉर्टकट है। स्ट्राइक थ्रो यानी कि सेंटर में लाइन आ जाएगी, ठीक है। सेंटर की लाइन इसलिए लगानी होती है कि अगर आप यानी कि कोई टेक्स्ट आप चाह रहे हो कि ये मैंने गलत लिखा है, ये रीड ना करे अगला बंदा, तो आप ऊपर क्रॉस लगा देते हो, इसलिए स्ट्राइक थ्रो इस्तेमाल करते हैं। आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो और इसका साइज़ भी आप छोटा बड़ा अपनी मर्जी का, और प्लस का निशान होगा, आप जहाँ पे मर्जी मूव करो मूव भी होगा। खाली जगह पे क्लिक करोगे अब डीएक्टिव, अब ये काम नहीं करेगा। रेजर टूल है, रेजर से आप कुछ भी रेज कर सकते हो। कीबोर्ड से कंट्रोल और प्लस दबाओगे तो ये साइज़ बड़ा हो जाएगा, आप इसे दोबारा मूव भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंट्रोल माइनस, यानी कि साइज रेजर का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा।
और आई ड्रॉपर टूल, मैंने एक कोई शेप बनाई, इसमें कोई कलर फिल कर दिया, यानी कि पेन पकड़ लूँगा और कलर फिल कर दूँगा। और मैं आई ड्रॉपर टूल और मैंने एक और शेप बना ली, कलर इसका ब्लैक रखूँगा। मैं आई ड्रॉपर टूल लूँगा, इसमें से ये कलर मैंने लगाना है, क्लिक करूँगा और यहाँ पे पेन पकड़ टूल लेके क्लिक करूँगा तो मेरे पास वही कलर वहाँ पे आ जाएगा। मैग्नीफायर, इसका क्या फंक्शन है, आप किसी भी पिक्चर के ऊपर रख के आप जैसे जूम कर दोगे उसी पिक्चर को जूम करेगा, बाकी को नहीं करके। ये 800 तक काम करके, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने इसे डीएक्टिव करना है तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक करो तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। बुर्श, कोई भी बुर्श स्टाइल लो, कलर लो और कर सकते हो। आप क्या करें, कंट्रोल प्लस करोगे, इसका साइज भी बुर्श का बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के बुर्श हैं, पेन है, यहाँ से भी आप साइज़ बड़ा कर सकते हो, कलर भी ले सकते हो, आप कोई भी कैलीग्राफी वगैरह कर सकते हो। और उसके बाद आ जाता है आपके पास ये भी पेन टूल है, इसका भी आप साइज़ बड़ा करके कलर शेलर आप इसका भी चेंज कर सकते हो। मुख्तलिफ किस्म के आपके पास यहाँ पे साइज़ है, कोई भी कलर लो या कंट्रोल प्लस करके भी आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी बुर्श लो उसका साइज़ बड़ा कर सकते हो। ये हाइलाइटर है और नीचे ये पेंसिल है, ये पेंसिल आ जाएगी। उसके बाद है कंट्रोल ए करूँगा, मैं सबको डिलीट कर दूँगा। उसके बाद लाइन है, अगर आप ऐसी लाइन लगाओगे ये टेढ़ी लगेगी, तो जैसे आप छोड़ते हो आपके पास ये दोनों साइडों पे एरोज नज़र आ रहे हैं। अब जैसे इसके ऊपर कर्सर लाओगे और माउस के लेफ्ट बटन दबाकर आप इसे छोटा बड़ा करोगे करेगी। अगर आपने खाली जगह पे क्लिक कर दिया तो ये डीएक्टिव हो जाएगी। अगर आप चाहे बिल्कुल सीधी लाइन लगे, क्या करोगे, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपने माउस का बटन लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करना है। अगर आप पहले शिफ्ट को छोड़ के फिर माउस छोड़ोगे तो ये लाइन ख़राब हो जाएगी। आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करके माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, करने के बाद आपने पहले माउस का बटन छोड़ना है, फिर शिफ्ट छोड़नी है, तो आपकी लाइन ठीक लगेगी। उसके बाद है कर्व लाइन। कर्व लाइन का यही फंक्शन है, शिफ्ट दबाकर आप माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करो और उसके बाद आप यहाँ माउस को छोड़ दो। उसके बाद आप इसकी लाइन में यहाँ पे आके लेफ्ट बटन को प्रेस करके आप नीचे को करोगे या ऊपर करोगे, आपके पास ये काम करेगी। उसके बाद मैं फिर बटन को छोड़ रहा हूँ, दोबारा मैं लेफ्ट बटन प्रेस करके आप ऊपर करूँगा, ये स्टाइल बना सकते। ये 2 बार काम करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आउटलाइन है, इसका कलर वगैरह आपने चेंज करना है। अच्छा, आपने ये शेप है, इसका साइज़ वगैरह बड़ा भी कर सकते हो। कैसे, कंट्रोल प्लस साइज़ बड़ा होगा, कंट्रोल माइनस साइज़ छोटा होगा। उसके बाद ये कलर शेलर हैं आपके। और उसके बाद अपना आ जाता है व्यू मेन्यू, जूम इन करोगे बड़ा हो जाएगा, जूम आउट छोटा, 100 पर क्लिक करोगे ओरिजिनल साइज़ आ जाएगा, ओरिजिनल। रूलर पर क्लिक करोगे रूलर शो हो जाएगा। इसे हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं, इसे वर्टिकली रूलर कहते हैं, ये इसे स्केल भी कहते हैं, पैमाना भी कहते हैं। दोबारा टिक खत्म करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। गाइडलाइन पे क्लिक करोगे गाइडलाइन आ जाएंगी। उसके बाद स्टेटस बार क्लिक करोगे, स्टेटस बार आपकी खत्म हो जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे वापस आ जाएगी। फुल स्क्रीन करोगे तो फुल स्क्रीन कीबोर्ड के माउस के लेफ्ट बटन से प्रेस करोगे फिर भी ये खत्म हो जाएगी, या कीबोर्ड से ESC का बटन प्रेस करोगे, कौन सा जी, ये वाला आपने बटन प्रेस करना है, ये वाला, फिर भी ये वापस आ जाएगा। मतलब मैंने फुल स्क्रीन कर दिया, ESC पे क्लिक करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा।